जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GY साइंस क्लासेस में और मैं हूं दीपक। साथियों, आज की क्लास में हम लोग देखने जा रहे हैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, कुल है 40 प्रश्न। कितने प्रश्न है 40, लेकिन हम डिस्कशन से आपको ऐसे बतलाएंगे आपका ये 100 प्लस हो जाएगा। 40 प्रश्न 100 प्लस का प्रॉफिट आपको दिलाएगा, इतना हम गारंटी के साथ आपको कहते हैं। इसलिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के क्लास को। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है और ये बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। एक बार देख लेते हैं, आ रहा है ना सही सही। तो देखिए, पहला प्रश्न कहता है जी की इकाई है, तो नहीं दिख रहा होगा ना, जी की इकाई है। अब जी है क्या, तो जी को कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, नियतांक, सही ना। और आप पढ़े होंगे F बराबर G इंटू M1 इंटू M2 बट्टा R स्क्वायर। आर क्या दूरी हो गया, यहाँ से अगर जी निकालिएगा तो जी बराबर क्या निकलेगा, F इंटू R स्क्वायर बटे M1 M2, ठीक है। तो इसका पूछ रहा है आपसे कि यूनिट क्या है। तो देखिए, अगर यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन, ठीक है। और आर है तो दूरी का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, केजी, और इसका भी क्या हो जाएगा, केजी। तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। केजी को केजी से गुना करेंगे तो नहीं निकलेगा, तो आंसर क्या होगा, सी हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर हो गया, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे और आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आवेग माप है, तो आवेग को हम लोग लिखते हैं आई से, और आई बराबर होता है एफ गुना टी। आई बराबर क्या होता है मेरे भाई, एफ गुना टी, अर्थात आवेग बराबर होता है, आवेग बराबर होता है बल गुना समय। बल गुना क्या होता है, समय होता है। यही से पूछेगा आपसे कि बतलाइए आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, एसआई मात्रक क्या होता है। तो एसआई मात्रक अगर आपसे पूछे तो बल का न्यूटन, समय का क्या जाए सेकेंड। अगर पूछ दे सीजीएस, क्या पूछ दे सीजीएस, सीजीएस पूछे तो बल का क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड। क्या हो जाएगा, डाइन सेकेंड। और आवेग जो है वो गति की मात्रा को बतलाता है। किसको बतलाता है, गति की मात्रा को। तो इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, गति की मात्रा। आगे कहता है अदिश राशि है, तो देखिए बल आघूर्ण टॉर्क ना, ये सदिश है, ये क्या है, सदिश है। त्वरण ए बराबर डेल भी बट्टे टी, ये भी क्या है, सदिश है। क्या है मेरे भाई, सदिश है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। संवेग p बराबर एम भी, ये भी क्या है, क्या कहते हैं, सदिश है। ये क्या है, सदिश है। और ये क्या है, अदिश। ये क्या है, अदिश है। इसलिए इसका सेंस क्या है, ए हो जाएगा, ठीक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये ऊर्जा ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है। देखिए सुनिए, सदिश और अदिश, ये तो आपको याद ही होगा। अदिश में केवल परिमाण, केवल क्या होगा, परिमाण, केवल क्या होगा, परिमाण, केवल क्या हो, परिमाण। जबकि सदिश में, सदिश में परिमाण प्लस दिशा दोनों होता है। अदिश जो है बीजीय व्यंजक को, बीजीय व्यंजक के नियम को फॉलो करता है, बीजीय व्यंजक को फॉलो करता है। और जबकि ये अपना सदिश, सदिश योग, सदिश, सदिश योग के नियम, सदिश सदिशों के योग के नियम का पालन करता है, ठीक है। चलिए, तो कहता है कि कौन सदिश राशि है, तो ऊर्जा जो था अदिश था, क्या था, ओ भाई साहब, हाँ
ऊर्जा क्या था? अदिश। ऊर्जा क्या था? अदिश। सही ना। तापमान टेम्परेचर ये भी अदिश, ये भी क्या हो गया? अदिश हो गया। क्या हो गया? अदिश हो गया। और संवेग तो सदिश था ना, तो क्या होगा? सी हो जाएगा संवेग। ये क्या है? अदिश है ना। ठीक है। दाब बराबर, याद रखिएगा, बल बट्टा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल। अगर इसका ऐसा है मतलब कुछ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। या एक और पढ़े होंगे, प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल। प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल, प्रणोद बट्टा क्षेत्रफल यानी कि थ्रस्ट। इसका सेंस क्या हो गया? सी हो गया संवेग। क्या हो गया? सी संवेग। 5 से कहता है अदिश एक परमात्रा जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता? तो दिशा नहीं होता। क्या नहीं होता? दिशा नहीं होता। इकाई तो होता ही है। इकाई क्या है? होता है। द्रव्यमान तो खुद ये क्या है? अदिश। द्रव्यमान खुद ये क्या है? अदिश है। क्लियर है? उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाता है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। ठीक है। वर्षा की बूंदे पृष्ठ तनाव के कारण क्या होते हैं? गोल हो जाते हैं। वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, बूंद बूंदे बूंदो बूंदे ना, वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, वर्षा की बूंदे, इसके कारण क्या हो जाती है? गोल हो जाते हैं। गोल होना सरफेस टेंशन है। तो इससे का आपसे पूछा जा रहा है कि इसका बीमा, बीमा में बोले तो डायमेंशन। क्या है? डायमेंशन। तो आपको पता है कि इसका जो डायमेंशन होता है ml0 t-2, ml0 t-2। बल का CGS मात्रक थी तो तुरंत बदलाए थे डाइन। ठीक है। जबकि ये क्या है? बल का SI। क्या है? बल का SI, बल का SI मात्रक है, बल का SI मात्रक है। केल्विन किसका है? तापमान का। किसका है मेरे भाई? तापमान का। और ये डेसिबल क्या कहते हैं? ध्वनि की तीव्रता। किस में मापते हैं? ध्वनि की तीव्रता। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? डेसिबल यानी कि dB से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? dB से। ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। डन। 1 माइक्रोन कितने mm के बराबर होता है? तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर जो होता है 10 के पावर -3 और इससे बदलेगा यानी कि 0.001 mm। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का मात्रक कितना होता है? 1 किलोग्राम राशि का मात्रक होता है, बतलाइए कितना होता है? 9.8 न्यूटन। कितना? 9.8 न्यूटन। 1 जूल बराबर होता है, बतलाइए 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग। आप पढ़ेंगे 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग। यहीं से पूछ दे घुमा कि 1 अर्ग बराबर बतलाइए तो 10 के पावर -7 हो जाएगा जूल। ठीक है, ध्यान देखिए। एक अश्वशक्ति किसका मात्रक है? तो देखिए 1 HP बराबर होता है 746 वाट। 746 वाट किसका है? शक्ति का। किसका है? शक्ति का। और जूल जो है वो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। बल का क्या होता है? न्यूटन। बल का क्या होता है? न्यूटन। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो दूरी का। किसका है? दूरी का। समय का, समय को सेकेंड में मापा जाता है। ऐसा है सेकेंड है। वेग ऐसा पूछेगा तो मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। चलिए, 1 बार बराबर होता है, 1 बार बराबर होता है तो याद रखिएगा 1 बार बराबर जो होता है 10 के पावर 5 पास्कल। कितना होता है? 1 बार पूछे तो 10 के पावर 5 पास्कल। और इसमें पूछते कि 1 पास्कल तो 10 के पावर -5 बार होता है। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्ति करते हैं, एंगस्ट्रॉम को, तो एंगस्ट्रॉम मापते हैं किसे? तो तरंग किसको मापते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? वेवलेंथ। वेवलेंथ। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के वितरण बताए थे। ऐसा इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई, देखिए लेंस की शक्ति पूछेगा जिसको हम लोग लिखते हैं P बराबर 1/f। P बराबर 1/f और ये f जो होना चाहिए मीटर में। किस में होना चाहिए? मीटर में। और इसका जो SI मात्रक होता है डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर।
क्या होता है, डायोप्टर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा डायोप्टर। निम्नलिखित में से कौन सी कोणीय वेग की सही इकाई है, कोणीय वेग की सही इकाई है तो कोणीय वेग बराबर क्या होता है, क्या कहते हैं, थीटा बटे टी, ये ना, थीटा बटे टी, ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। तो ऑप्शन क्या है, रेडियन प्रति सेकेंड, क्या हो जाएगा, रेडियन प्रति सेकेंड। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए यहीं से आ गया, कोणीय वेग की अब इकाई पूछ रहा है तो थीटा का और बी मान निकाल दीजिए, क्या निकलेगा बताइए, m0 L0 t-1 t-1 कहेगा कैसे। तो देखिए अभी तुरंत बतलाए थे कि कोणीय वेग बराबर ओमेगा बराबर थीटा बटे टी, तो इसका भी 0 यानी इसका जो निकला 1/t, ये ना, तो ऊपर जाएगा t-1 तो m में नहीं है तो इसको लिख सकते हैं m0 L0, इसको ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखा जाता है, भूल गए थे लेकिन हाँ, और ये t-1 हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। त्वरण की इकाई होती है तो त्वरण जो होता है ए बराबर होता है डेल v बटे डेल v ना, हाँ, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन समय। अरे भाई ये क्या हो रहा है, टी, अरे भाई क्या हो रहा है, ये v बटे टी, ठीक है। और इसका मतलब क्या, देखिए इसका हो गया मीटर प्रति सेकेंड, और इसका क्या हो गया सेकेंड, तो सेकेंड गुना है यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हैं ना, नहीं समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिए, समझ में आएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है और सिंपल सा क्वेश्चन है। एक पार्सेक में कुल कितने होते हैं, वर्ष होते हैं 3.26 प्रकाश वर्ष होते हैं। परम दाब है, परम दाब है, बतलाइए, परम दाब है गेज दाब प्लस 1 बार, बतलाइए क्या होगा आंसर। तो गेज दाब प्लस 1 बार को क्या कहते हैं, परम दाब कहते हैं। एक फेमटो बराबर होता है, बतलाइए, एक फेमटो बराबर आपसे पूछा जा रहा है, फेमटो पूछा जा रहा है। तो देखिए एक फेमटो बराबर आपसे पूछा जा रहा है, याद रखिए वो 10 के पावर -15 मीटर, क्या होता है, 10 के पावर -15 मीटर एक फेमटो बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। ताप का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो केल्विन, क्या होता है, केल्विन। और परम शून्य ताप जो होता है 0 केल्विन होता है, 0 केल्विन। और ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता, काट दो, ये ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। ध्वनिक की तीव्रता किसमें आता है, डेसिबल में, डीबी में, डीबी में किसमें लिखते हैं, डीबी में, ठीक है। वाट शक्ति, ज्योति तीव्रता कैंडेला, ज्योति तीव्रता का कैंडेला में, ठीक है। ज्योति तीव्रता हो गया। पूछेगा विद्युत धारा, किसका, विद्युत धारा, तो एम्पियर, किसमें, एम्पियर में, विद्युत धारा एम्पियर में। उसका पूछेगा विभव या विभवांतर, तो याद रखिएगा वोल्ट में, किसमें मापते हैं, वोल्ट। और बतला दे तो बोलिए, क्लियर। आवेश, कूलम, आवेश का किससे मापते हैं, कूलम में। आवेश का साथ क्या होता है, कूलम, आवेश का साथ क्या होता है, कूलम होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इसका आंसर क्या होगा, ज्योति तीव्रता का पहले देखिए, ज्योति ध्वनि की तीव्रता सी हो गया, और ज्योति तीव्रता था कैंडेला, क्या हो गया, कैंडेला। और ये बल का, किसका है, बल का। ध्वनि की पिच तीक्ष्णता का निर्धारण होता है, तो किससे होता है, ध्वनि की पिच का निर्धारण किससे होता है, तो गति से होता है, किससे होता है, गति से, सॉरी गति से थोड़ी होगा, उसकी ध्वनि यानी कि उसके पिच की जो निर्धारता होगा वो आवृत्ति से न होगा, किससे होगा, आवृत्ति से।
निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता अधिक है? निम्नलिखित में से किसकी विभेदन क्षमता क्या है? अधिक है। तो गामा किरण विभेदन क्षमता क्या है? अधिक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो मात्रक है वो ऊर्जा का, किसका है मेरे भाई? ऊर्जा का। तो इस क्वेश्चन से क्या हो गया? डी हो गया, ऊर्जा। विद्युत धारा की इकाई क्या है? एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। हेनरी इकाई, हेनरी इकाई है तो प्रेरकत्व का, किसका है? प्रेरकत्व का। विद्युत आवेश का मात्रक है, ये तो तुरंत बतलाए थे, हाँ, कूलम। रसायन उद्योग में कौन मूल रसायन माना जाता है? तो मूल रसायन H2SO4 कौन है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। विटामिन के का रासायनिक नाम बतलाइए। बहुत बार हो चुका है, रिपीट है। विटामिन के का रासायनिक नाम ना, तो फिलोक्विनोन। कौन है? फिलोक्विनोन है विटामिन के का रासायनिक नाम। और ये रक्त का थक्का न बना, रक्त का थक्का न बना, थक्का न बना, इसकी कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का न बनना, रक्त का थक्का न बनना विटामिन डी की कमी से होता है। अब आगे कहता है कास्टिक सोडा। तो देखिए कास्टिक सोडा तो पहले NaOH है, ये NaCO3 कुछ नहीं होता है, Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट। NaCl साधारण नमक, क्या है? NaCl साधारण नमक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O पूछेगा। हाइड्रोजन और में दोनों में ऑक्सीजन अनुपात कितना? 2:1। निम्न, और ये D2O भारी जल, D2O भारी जल। निम्न यंत्र से विद्युत धारा का मापने वाला, विद्युत धारा को किससे मापेंगे? एमीटर से। किससे? एमीटर से। और वोल्ट मीटर से विभवांतर या विभवांतर लिख देते हैं। ठीक है। डायनमो परिवर्तित करता है, डायनमो किसको बदलता है? तो याद देखिए, डायनमो जो परिवर्तित करता है वो यांत्रिक को विद्युत में, यांत्रिक को विद्युत में। ट्रांसफार्मर प्रयोग होता है। अगर ट्रांसफार्मर को आप डीसी पर लगाते हैं, किस पर लगाते हैं? डीसी पर, तो उसका कॉइल जल जाएगा, डीसी पर कॉइल जल जाएगा, डीसी में कॉइल जल जाएगा, कॉइल जल जाएगा। इसलिए डीसी तो होगा नहीं, जहाँ जहाँ डीसी वहाँ हटा दो, क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 38 का बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 39-40 उसके बाद आज की क्लास को हम लोग समाप्त करेंगे। क्या अंतिम प्रश्न है? 39 और 40 दोनों। चलिए 40 का ऑप्शन नहीं दिख रहा है नीचे वाला ना, कोई बात नहीं, कहा किया जाए? 39 और 40 तो दिख नहीं रहा है मेरे भाइयों। हाँ, एक काम करते, इसको लेके चलते हैं, हाँ, व्हाइट बोर्ड पे। चलिए 39 पर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने वाला, हाँ ये क्या हुआ? चलिए ये आ गया ना, हाँ चलिए अब तो दिख रहा होगा, क्या अब भी नहीं दिख रहा है? अब दिख रहा होगा। कहता है कि सूर्य की किरणें की तीव्रता मापने वाला उपकरण को क्या कहते हैं? सूर्य की तीव्रता किससे मापा जाता है बतलाइए? एस्ट्रोमीटर, क्रेस्कोग्राफ, एक्टोग्राफ से, बैरोमीटर से, वायुमंडलीय दाब। अचानक गिर जाना, आंधी तूफान ना पढ़े होंगे। निम्न में से कौन मैग्नीफाइंग ग्लास में प्रयोग किया जाता है? तो अभिसारी लेंस। कौन सा? अभिसारी। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा ये 40 प्रश्न हमने आपके साथ चर्चा किया। और तो मिलते हैं अगली क्लास में। आज का इतना ही। जय हिंद, जय भारत।